एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और ड्यूरिंग स्ट्रगल पीरियड आई यूज्ड टू हियर दैट सॉन्ग। राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। तो सॉन्ग सेज अबाउट देयर इज ऑलवेज डार्कनेस बिफोर द डे डॉन इट। हमेशा एक अच्छी सुबह आने से पहले एक गहरा अंधेरा होता है। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ गाय। So the guy was born in a typical Indian middle class family. एक जम्मू जैसी छोटी सी जगह, वहाँ पे संगीत शिक्षा टैलेंट को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था। अब धीरे धीरे बहुत उसका लेवल बढ़ गया है। जो हम लोग, मैं अपनी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो इट वॉज नॉट ऑफ दैट लेवल। सो being from a typical Indian middle class family, my father was a banker and my mother was a teacher. So they sent me to one of the best schools of Jammu with the dream of making their child an engineer, a doctor, an army officer, or an IS, or maybe all of them. तो I'm being the only child, वो होता ना कि एक ही बच्चे से सारी की सारी वो उम्मीदें हो जाती हैं घर वालों की, तो ऐसा कुछ वाला हिसाब था. So it was good, the childhood was good, but at the age of 12, I got really sick. And the symptoms were really, really bad. I was falling for music and I really got passionate about it. शुरू में बहुत अच्छा था, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया. But as I grew up, as the passion grew up, और पढ़ाई में जब नंबर कम आने लगे, like I think it was 7th or 8th, जब से वो पढ़ाई के नंबर कम होने लगे, तो बोलते ना वो टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी की तरह, my dad broke my guitar, my mom burnt the diary which had songs written by me. But जैसे तैसे करके I did my 12th and the time came after 12th I had to choose कि मैं क्या करने जाऊँ आगे. तो being from a science stream, all my friends were going for medical or engineering. So I thought यार ठीक है, मतलब म्यूजिक में तो कभी सोचा नहीं कि मैं एक सिंगर बनूंगा, यार मैं म्यूजिक की डिग्री लूंगा. घर वालों को क्या बोलूंगा कि यार मैं पढ़ाई नहीं करनी, मैंने म्यूजिक के सिंगर बनना है. मतलब आई वांट टू डू बैचलर ऑफ म्यूजिक, तो ये कभी था नहीं. बट द मार्क्स were not up to the mark to get admission in a decent college. और AIEEE रैंक तो आपको बताऊंगा तो शायद आप लोग हंस पड़ोगे. तो my dad paid handsome amount as donation to the college और मुझे ठीक ठाक इसमें मुझे भेज दिया जयपुर में पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग. तो आप सभी इंजीनियर, आपको पता है एक इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है. बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चाहे वो एक फैमिली लाइफ हो, करियर हो, पढ़ाई हो, बैक्स हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो. सो द स्टार्टिंग वॉज ऑसम. एक जम्मू का लड़का जयपुर आया हुआ है, इज अ सिंगर. बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, आई यूज्ड टू सिंग फॉर इन द कॉलेज फेस एंड ऑल. तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे, कॉलेज मेट्स थे, दे यूज्ड टू गाइड मी एंड टेल मी यार यू शुड गो फॉर योर पैशन एंड ये सब तेरे को नहीं करना चाहिए इंजीनियरिंग. मैं बोला ठीक है, लेट्स सी. बट द डे केम, जो मेरा आज की जो स्पीच है, इसका जो टाइटल हाउ आई चोज नॉट टू बी एन इडियट, वो इस डेट से एक्चुअली मैंने डिसाइड किया. द डेट वाज 25th of December 2009. किसी को याद है उस दिन क्या हुआ था? A movie got released and the movie's name was Three Idiots. I went with my friend to see that movie and जैसे मैं हॉल से बाहर आया, my whole perception about life, my career changed. आपको पता है वो फिल्म मैंने 3 बार देखी और एक ही हफ्ते में. I went for 3 times and वो मैं डायलॉग याद करके आया. I called my mom, यार मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ किसी अपने पैशन के लिए या म्यूजिक के लिए या सिंगिंग के लिए. तो they came, they rushed to Jaipur और they came and they did everything मुझे बचाने के लिए उनकी नज़रों में कि नहीं, इंजीनियरिंग इसको नहीं छोड़ने देनी. और मैं वो डायलॉग याद करके आया हूँ, मम्मा क्या फर्क पड़ता है, बड़ा घर नहीं होगा छोटा घर होगा, बड़ी गाड़ी नहीं होगी छोटी गाड़ी होगी, पर मैं खुश तो रहूंगा. बट अब टिपिकल बॉलीवुड मसाला होता ना, जैसे वैसा चल रहा था. बट समथिंग एल्स वाज डेस्टिन्ड और फाइनली आई क्विट इंजीनियरिंग.
The whole family was against me. पापा तो बहुत ज़्यादा नाराज थे. अभी यहीं बैठे हुए हैं. But my mom really supported me that time. Then I started learning music in Jaipur only. और that time I didn't know कि यार YouTube पे भी मतलब videos डाल के हम upload कर सकते हैं ऐसा कुछ. Then I decided कि यार करते हैं. तो एक दो मैंने उस time covers किए. I made unplugged version of few songs and I uploaded the videos. And बोलते ना वो शायद किस्मत थी क्या कुछ था कि that unplugged song got more views than the real one. Then I got Raj Madlani, who is a Gujarati actually, or he has done masters in marketing. So we always talked about doing something different कि कैसे हम लोग अलग कुछ कर सकते हैं भीड़ से. Because somewhere I had read, always be different to be seen. अगर तुम अलग नहीं करोगे तो भीड़ में ही रह जाओगे. तो then we came with the idea of doing Bollywood songs and teaching Bollywood songs actually. And I became the first Indian YouTuber to teach Bollywood songs on YouTube. And then I got a tweet from the man himself, whom I have idolized so much in my life, Mr. Sonu Nigam ji. It was like a boost for me. It really boosted up my confidence. And at the age of 22, I got an offer to become the chief mentor of Indian Idol Academy. I went there. I was one of those who made the whole syllabus. We shot in Kolkata with the legends like Salim sir, Hariharan sir, Kavita ma'am, Alka Yagnik ji. So that was a very great experience for me at the age of 22. I have done like more than 50-60 covers on YouTube, but none of them went viral. आपको पता है? मतलब मैं देखता था यार उसने गाना डाला इतने views मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? And we always used to experiment with the songs and the ideas. And few months back, I did a song. I did the unplugged version of that song, and it went viral. It was played on national TV, national news channel. Got interviewed by the national news channels, national newspapers. Big performers performed on my version on TV channels like Star Plus and Colors, and the song's name was Lollipop Lagelu. Have you heard the version? Have you heard the original one? The Bhojpuri one? It's a very famous Bhojpuri song, and I collaborated with one of my friend, Kimberly, and she played beautiful violin in that video, and we tried to change the whole concept of the song just by singing it very sweetly and by changing the arrangement of the song, by making it more unplugged. So, the Lollipop was not our first experiment. We always kept doing. Like, I think we did like 50 more experiments before that, but all failed. Literally, all failed. हम लोग इतनी मेहनत करते थे और लगता था हर बारी हमें वो नहीं हो रहा है, कोई भी गाना चल नहीं रहा है हमारा उस लेवल पे जो हम चाह रहे थे. And then, if I had not tried, this Lollipop would not have been possible without that. They told me you have to talk about an idea or something. I can't talk about a single idea. I can talk about all the ideas, all the experiences actually of my life. So, वही वाली बात वापस आ रही है कि बॉलीवुड मसाला मूवी वाली की एक शाहरुख का डायलॉग है कि तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है. This is 100% true. I'm not asking you to quit engineering or to do anything. मैं कुछ नहीं बोल रहा ये करो वो करो, but जो भी करो, do it with your heart. Once my math sir told me, you don't have to be sincere to show people कि मैं sincere हूँ भाई, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं गा रहा हूँ या मैं मेहनत कर रहा हूँ. You have to be sincere with your own self. That's the basic idea behind the whole talk. And platforms, I think YouTube and social media is a big platform for everyone if you want to start anything. So I hope you liked my talk. Thank you so much for having me here. Bye-bye.